और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। प्रदेश में बारिश के चलते और ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम अधिकतम तापमान में बदलाव देखने को मिला है और जल्द ही अब प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने वाला है। प्रदेश में रायसेन और पचमढ़ी सबसे ठंडे जिले रहे। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है। तो प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान लगाया गया है। रायसेन और पचमढ़ी में 10.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो बैतूल में 16.8 डिग्री, भोपाल में 17.5, धार में 15.1 डिग्री। गुना की बात करें तो गुना में 17, ग्वालियर में 16.2, नर्मदापुरम में 19.4, इंदौर में 18.4, खंडवा में 14.4, खरगोन में 13.8, राजगढ़ में 15.4, तो रतलाम में 17 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात उज्जैन की करें तो उज्जैन में 18.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, कई जिलों में बारिश हो रही है और उस बारिश के चलते प्रदेश में अब ठंड भी बढ़ गई है। तो मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के मौसम की भी चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर भी दिखने लगा है। तापमान में भी लगातार बदलाव हो रहा है। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है और अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होने जा रहा है। अंबिकापुर में 12.9, बिलासपुर में 18.8, दुर्ग में 17.4, जगदलपुर में 17.8 डिग्री, रायपुर माना में 18.2, पेंड्रा रोड पर 16.2 डिग्री और रायपुर में 18.9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं विजिबिलिटी भी अब कम होती जा रही है क्योंकि और चलिए हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो बताएंगे कि आखिर मौसम का क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ हैं, अंबिकापुर से दीपक कश्यप, ग्वालियर से उमेश पारासर हमारे साथ हैं, तो सागर से मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सबसे पहले रायपुर की बात करते हैं। तो रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में अब लगातार जिस तरह से स्थिति बन रही है, खासकर मौसम विभाग ने पहले भी कहा था कि कई जिलों में बारिश हो सकती है, क्या कुछ स्थिति वहां देखने को मिली और कितनी अब ठंड और बढ़ने लगी? दिनेश, बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में मौसम जो है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। ठंडी हवाओं का जो चलने का सिलसिला है वो भी जारी है और मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है और बंगाल की खाड़ी से जो लगातार नमी युक्त हवा आ रही है उसके चलते प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। खास बात यह है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में आज एक बार फिर से मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जो है वो जाहिर की है। वहीं यदि प्रदेश भर में हम ठंड की बात करें तो सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर जिले में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं आसपास के जो उसके जिले हैं वहां पर तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। कोहरा भी वहां पर छा रहा है क्योंकि पठारी इलाका होने के चलते वहां पर जल्द जो है कोहरा बनता है। सुबह के समय कई ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर विजिबिलिटी में काफी दिक्कत आ रही है। और उसके अलावा प्रदेश भर के मौसम की बात करें तो लगातार बदल रहे मौसम से ने ठंड ने अब लोगों का जो गर्म कपड़े थे वो बाहर निकाल दिए हैं। लोग अब गर्म कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मौसम विभाग के मुताबिक ठंड प्रदेश में और बढ़ेगी। हालांकि जो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, जो साइक्लोन उत्पन्न हो रहा है, उसका असर 3 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग का लगाना है। हालांकि आज एक मैच भी होना है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो T20 मैच है, उसके लिए सुखद बात यह है कि बारिश जो है वो खलल नहीं डालेगी। राजधानी रायपुर में जो है बारिश नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आज मैच का भी लुत्फ ठंड में जो क्रिकेट बिल्कुल, और प्रेमी जिस है तरह से वो उम्मीद लेते। खास करके जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, क्रिकेट के फैन हैं, उन्हें एक उम्मीद बरकरार है कि चलिए बारिश नहीं होगी, यानी कि वो मैच का पूरा पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। चलिए दीपक कश्यप के पास चलते हैं, अंबिकापुर से दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अंबिकापुर में क्या स्थिति है? चूंकि बताया गया कि अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। जी देखिए, बता दें कि प्रदेश सहित सरगुजा जिले में ठंड की दस्तक शुरू हो गई है।
तरह तरह के बदलाव होने से जो है मौसम में, उसको लेकर के जो सरगुजा जिले में ठंड काफी बढ़ चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर जो है 12.9 जो तापमान बताया जा रहा है, जो अभी तक जो ठंडा बताया जा रहा है, जो काफी ठंडा है। इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी काफी ठंड देखे जा रहे हैं। मौसम के अनुसार जो जिस प्रकार से कोहरे बादल छाए हुए हैं, बदलाव की वजह से ये देखा जा सकता है कि ठंड काफी है और लोगों में ठंड को लेकर के अभी गर्म कपड़े निकाल दिए गए हैं और कोहरे सुबह सुबह देखने को मिला जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर का जो सरगुजा जिले का जो मैन पार्ट है, वो वैसे भी इसे शिमला कहा जाता है। इसको लेकर के जिस प्रकार लोगों में है उस जी दीपक। हेलो दीपक, आ रही है आपकी आवाज? जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठंड अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से बदलाव मौसम में देखे जा रहे हैं, उसको लेकर के परिवर्तन काफी देखा जा रहा है। काफी ठंड बढ़ चुकी है जी। बिल्कुल, और सर्दी की स्थिति देखने को मिली। अंबिकापुर में 12.9 डिग्री न्यूनतम तापमान भी दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर अब आने वाला जो समय है वो और ठंड लेकर आने वाला है। चलिए ग्वालियर चलते हैं, हमारे सहयोगी उमेश पारसर हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में मौसम किस तरह का है? देखिए दिनेश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, उससे ठंड का मौसम है वो अब पूरी तरह से ग्वालियर चंबल में आ गया है और अब लोग ठंड से बचाव के उपाय भी करने लगे हैं। अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी 3 दिन तक किसी तरह का मौसम बना रहेगा और उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी। अगर बारिश की बात की जाए तो आज भी संभावना ये जताई जा रही है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है और उसके साथ ओलावृष्टि हो सकती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, यही वजह है कि अब जो ठुठरन भरी ठंड है वो भी अब लोगों को सताने लगी है। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है उसी का असर अब ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए मैं आपको पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। जो ट्रेन है वो अब देरी से चल रही है। अगर शताब्दी की बात की जाए, ताज एक्सप्रेस की बात की जाए, श्रीधाम एक्सप्रेस की बात की जाए, तमाम जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं वो तकरीबन 1 से 2 घंटे तक देरी से चल रही हैं और यही वजह है कि अब यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए दिनेश, खास बात ये भी है इस मौसम में कि जिस तरह से लोग तो गर्म कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अब मंदिरों में भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं और इसके साथ ही जो आरती का टाइम है वो भी अब बदला गया है और 1 घंटे देरी से अब मंदिरों में आरती भी होगी। तो कुल मिलाकर जो ठंड है उसने दस्तक दे दी है। आगे कड़ाके की ठंड ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि अभी मौसम में जो धुंध है वो छाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे जो कोहरा है वो भी लोगों को देखने को मिल रहा है। वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं, विजिबिलिटी भी काफी कम है। लेकिन जिस तरह से मौसम साफ होगा उसके बाद 3 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को देखने को मिलेगी। दिनेश, बिल्कुल साफ तौर पर खास करके जो पूरा बेल्ट है वहां पर सर्दी का प्रभाव बहुत ज्यादा भी देखने को मिलता है। वहां तापमान बहुत नीचे तक देखने को मिलता है। चलिए सागर से हमारे सहयोगी मनीष तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप छाता लेकर खड़े हुए हैं, क्या बारिश अभी भी हो रही है? जी दिनेश, मौसम का मिजाज सर्द है और किसानों के लिए, और अगर एहतियात बरतते हैं तो आपके लिए भी ये मौसम हमदर्द है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से यहाँ पर हल्की बूंदी जो है वो बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम जो है 16 और 17 पर पहुंच चुका है। हालांकि बादलों की वजह से ठंड का असर अभी जब बादल हटेंगे तो हवा चलने की वजह से ठंड और बढ़ेगी, तो आपको और ठंड का एहसास यहाँ पर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है यहाँ पर भी है। और बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के ज्यादातर जो जिले हैं, 6 जिले हैं, वहां पर बारिश रुक रुक कर हो रही है। सागर में भी जो आपके दमोह है, आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश का लुत्फ लोग उठा रहे हैं क्योंकि ठंड जो है 16 और 17 डिग्री न्यूनतम पर है। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस हैं और घूमने की जगह है, वहां पर लोग इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और फिलहाल मौसम एक खुशनुमा कह सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मौसम कैसा भी हो, लेकिन अगर मौसम अच्छा रहता है, खासकर चाहे बारिश का मौसम हो, तब भी पर्यटक ऐसी जगहों ढूंढ लेते हैं जहां पर कुछ वाटरफॉल्स हों या कुछ पानी जहां देखने को मिले। सर्दी के मौसम में भी ऐसे जगहों पर लोग पहुंचना शुरू हो जाते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी बढ़ेगी तो सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।